नमस्ते। मैं फिर से हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए एक खुला राज लेकर आई हूँ। आज आपकी जो भी स्थिति है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, जो भी स्थिति है किसी भी एरिया में, जो आपकी पर्सनल रियलिटी है, पर्सनल प्रेजेंट रियलिटी है, जिसे कि हम अपनी भाग्य भी बोलते हैं, तकदीर बोलते हैं, डेस्टिनी बोलते हैं। ये कैसे बनी, ये कैसे बनती है और इसे हम कैसे खुद बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं या बिगाड़ रहे हैं, इसके बारे में बात करने आई हूँ। है ना राज की बात? ये खुला राज है। चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से का नाम सुना है आपने? उन्होंने न जाने कितनी ऐसी बातें कही हैं जो जिंदगी को बहुत आसान तरीके से समझाती है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हमें गाइड करती है। दुनिया में बहुत सारे एनलाइटेंड मैन हुए हैं, पर्सन हुए हैं, जो हमें ज़िंदगी को आसान करने के इतने सारे फार्मूलेज दे के गए हैं, इतने सारे फार्मूलाज दे के गए हैं कि हम उनमें से किसी एक को भी पकड़ लें तो हम अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली, ईजीली सुंदर बना सकते हैं। ये जो हमारे थॉट हैं, यही हमारा पहला बीज है। जी हाँ, मैं सीमा राठौर, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कोच, आपके लिए लाओ त्से के प्रेशियस वर्ड्स गिफ्ट में लाई हूँ। इन वर्ड्स को मैंने अपनी लाइफ में अपनाकर हैप्पीनेस, पीस और अबंडेंस को इनवाइट किया है, अट्रैक्ट किया है और रिसीव किया है। लाओ त्से कहते हैं कि विचार, एक नन्हा मुन्ना टाइनी सा विचार, वो ही सब कुछ का को जन्म देने का बीज है। दुनिया की बड़ी से बड़ी घटना, बड़े से बड़े आविष्कार, हर चीज़ यहीं से शुरू होती है। तो लाओ त्से कहते हैं अपने विचारों पर नज़र रखो। आपके विचार आपके शब्द बनते हैं। विचार कहाँ चलते हैं? अंदर। लेकिन शब्द जो हैं वो अंदर भी चलते हैं और बाहर भी। तो आपके विचार आपके शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर नज़र रखो। जी हाँ, इनर टॉक पर भी और आउटर टॉक पर भी। अपने शब्दों पर नज़र रखो, वो आपके कर्म बनते हैं। आप जो भी एक्शन लेते हैं वो बनते हैं। अपने कर्मों पर नज़र रखो, वो आपकी आदतें बनते हैं। अपनी आदतों पर नज़र रखो, वो आपका चरित्र बनते हैं। कैरेक्टर, आप किस टाइप के इंसान हो आपकी आदतों से पता चलता है। फिर अपने कैरेक्टर यानी अपने चरित्र पर नज़र रखो, ये आपकी तकदीर, भाग्य, डेस्टिनी बनते हैं। बस इतना ही फॉर्मूला है। आपकी पर्सनल रियलिटी बनते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी पर्सनल रियलिटी बनाती है। बहुत आसान शब्दों में, बहुत इजी से शब्दों में आपसे इतनी बड़ी बात कहना किसी महान व्यक्ति का ही काम हो सकता है। आज से आप अपने विचारों पर एक पहरा बिठा लीजिए, एक वॉचमैन। अपने अपने लिए कोई ना कोई आदर्श व्यक्तित्व, अपने लिए कुछ ना कुछ एक आदर्श छवि तो सोच ही रखी होगी। नहीं सोची तो सोचिए कि मैं अपने आप को कैसा होना चाहता या चाहती हूँ, और फिर अपने विचारों पर गौर करिए कि क्या ये मेरी आदर्श छवि से मैच करते हैं। अगर वो मैच करते हैं तो वो आपके दोस्त हुए। अगर वो आपके पर्सनल रियलिटी, जो आप तकदीर चाहते हैं, उससे मैच नहीं करते तो रुक जाइए, पॉज करिए, होल्ड करिए। उसी क्षण एक ऐसे विचार को लीजिए जो आपके तकदीर के लिए फेवरेबल है। बताया ना कि वो ही आपका
क्या बनते हैं? अंत में जाकर भाग्य बनते हैं। ऐसा ना हो कि जाना तो कश्मीर है और बैठ गए चेन्नई की ट्रेन में और वेट कर रहे हैं कब आएगा कश्मीर, कब हम सुंदरता देखेंगे, कब हम सीनरी देखेंगे, कब हम ठंडक में आनंद लेंगे, कब हम बर्फ़ में खेलेंगे। लेकिन रॉन्ग ट्रेन में बैठे हैं आप, तो वहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो जब यात्रा शुरू की थी तभी देख लेना चाहिए कि कहाँ जाना है और कहाँ बैठ रहे हैं। अपनी तकदीर को दूसरों पर आश्रित ना करें। हम दिन रात दूसरों पर ब्लेम करते रहते हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो। ब्लेम गेम में मज़ा बहुत आता है। थोड़ी देर हम राहत भी पा लेते हैं, थोड़ी देर अपने कंधे का बोझ किसी और के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन क्या सचमुच वो बोझ उतरता है? क्या सचमुच प्रॉब्लम सॉल्व होती है? क्या सचमुच स्थिति बदलती है? नहीं ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने विचारों पर पहरा बिठाइए, वॉचमैन रखिए एक। फिर देखिए आप कश्मीर जाना चाहते हैं और आप कश्मीर ही पहुंचेंगे। आप स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं, आप स्विट्ज़रलैंड ही पहुंचेंगे, और बहुत आसानी से, बहुत सरलता से। थैंक यू। नमस्कार।